देर में इससे पहले सीबीआई ने कल रुचिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और सीबीआई सूत्रों का यह दावा है कि मेनका से हुई पूछताछ से जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं है। सूत्रों का दावा है कि मेनका गंभीर ने पूछताछ के दौरान सवालों के सही जवाब नहीं दिए। कल मेनका के बाद अब आज अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा से सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कोयला तस्करी का पैसा फर्जी कंपनियों के जरिए विदेशी खाते में जमा किए जाते थे। फर्जी कंपनियों के जरिए ये पैसे बैंकॉक और लंदन के खाते में जमा होते थे, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी और मेनका रडार पर हैं। सीबीआई जांच को लेकर टीएमसी खुलकर अब मैदान में उतर आई है। पार्टी ने टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी का कहना है कि इससे डरने वाली वो नहीं है। उधर बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी बिना तथ्यों के कोई कार्रवाई नहीं करती। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में भ्रष्टाचार बहुत दिनों से चल रहा है और ममता इस पर ध्यान नहीं दे रही। अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं और अमित देखिए, जहां एक तरफ जांच चल रही है वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी चल रही है। लगातार बयान आ रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि सबूत होंगे, कुछ जैसी चीजें मिल रही होंगी तो ही जांच आगे बढ़ रही है, वहीं टीएमसी जो है वो सीधे सीधे टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उनमें इस जांच की जो पूरी की पूरी जो परछाई है वो देखने को मिलेगी। बीजेपी हमेशा अब इस जांच को आगे अपने चुनावी प्रचार सभा में या चुनाव अभियान में उठाएगी कि कैसे पूरा का पूरा ये ट्रेल हुआ और अगर तथ्य है तभी सामने आएंगे, क्योंकि हमेशा से बीजेपी अपनी चुनावी जनसभाओं में या प्रचार के दौरान ये बातें कहती रही। वही अब टीएमसी को एक तरीके से विक्टिम बनने का मौका मिल गया है और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो कल रैली है हुगली में, वहाँ भी ये बात कहेंगे कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो अब से जब तक चुनाव नहीं होते, जब तक वोटिंग नहीं होते, बेहद अहम कड़ी थे जो 2 दिन जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है उसका जिक्र बार बार ये दोनों राजनीतिक पार्टियां करती रहेंगी और सियासी पारा इसी तरीके से गर्म होता रहेगा। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, टीएमसी भले ही टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन बीजेपी का दावा है कि सीबीआई अपना काम कर रही है और इसमें किसी तरह की राजनीति का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला के जरिए अभिषेक बनर्जी के घर तक कमीशन पहुंचता था। तृणमूल कह रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का कोई कारण ही नहीं है। सीबीआई के पास जिस प्रकार के एविडेंस है उसके आधार पर सीबीआई काम करता है और कोई भी जो नेता होते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने से पहले सीबीआई सारी जांच कर लेता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजनीतिक रंग देने का कोई कारण नहीं है और इसके बारे में जो सफाई है या जो कुछ सारी चीज़ें स्पष्टीकरण है वो सीबीआई देगी। सर, आने वाले दिनों में बीजेपी के जो चुनाव प्रचार अभियान में क्या इस चीज़ का जिक्र होगा, इस छापेमारी का या इन कोयला घोटाले के प्रकरण का? निश्चित रूप से होगा। अगर कोई घोटाला हुआ है, और यही घोटाला क्यों, यहाँ इतने अलग अलग प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं, अलग अलग प्रकार से लोगों को जो केंद्रीय योजनाएं हैं उन योजनाओं से दूर रखा गया है। यहाँ के किसानों को किसान सम्मान नहीं मिलता। केंद्र सरकार की 100 से ज़्यादा योजनाएं हैं जिन योजनाओं को या तो यहाँ लागू नहीं किया जाता या फिर उसको अलग ढंग से रोका जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो सामने आएगी, क्योंकि बंगाल का जो नागरिक है उस नागरिक का भी ये अधिकार है कि केंद्र सरकार अगर उसके लिए कोई काम करता है, कोई पैसा भेजता है तो पैसा उसको मिलना चाहिए। उसको कौन रोकने वाले आप होते हो? अगर उसको रोका जाता है तो ये बात तो आएगी। आशिका, यहां पर तो बीजेपी